रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से। मुझे आई होप कि आप इस टॉपिक के नाम को पहली मर्तबा सुन रहे होंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली हमने ये जो कैंपेन शुरू करी है इसका मकसद ये है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स स्टूडेंट्स के सामने लाना जो पहले स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। और मैं आपको लेक्चर के आगाज़ में एक बात बता दूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, देखें ये इस टॉपिक को समझाने के लिए, इस टॉपिक की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा 2 से 3 दिन की वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, कराची में, हैदराबाद में, मुख्तलिफ़ इलाकों में 2 से 3 दिन की वर्कशॉप्स करवा के इस टॉपिक को समझाया जाता है। और हम यहाँ पर इस टॉपिक को कितने मिनट में समझ रहे हैं? मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में। तो बहुत ही मुश्किल है 30 to 40 मिनट्स में इस इतने बड़े लेंदी टॉपिक को कवर करना। तो सिर्फ इस लेक्चर का पर्पज़ हमारा ये होगा कि आपको पता लग जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। फिर आपको घर जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, आपको जो है वो बुक्स पढ़नी है इसके हवाले से, और जितना आप इसकी डेप्थ में जाके इसको रिसर्च करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इवन मैं ख़ुद भी इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से, और मैंने अभी रिसर्च ख़त्म नहीं करी है। मैं लेक्चर देने के बाद भी मज़ीद जो है वो इसके हवाले से रिसर्च करता रहूँगा। जितनी आप इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो टॉपिक का आगाज़ करने से पहले बेसिकली मैं आपको एक कोट सुनाऊँगा, एक कॉल सुनाऊँगा, और कॉल है नेपोलियन हिल का। अब नेपोलियन हिल साहब कौन है? नेपोलियन हिल एक बड़ा ही राइटर है, किताबें लिखने वाला है और बड़ा बेहतरीन रिसर्चर गुजरा है अपने ज़माने में। नेपोलियन हिल ये कहता है कि या तो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करता है या फिर इंसान का माइंड उसे कंट्रोल करता है। देखिए, हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा माइंड हमारा मास्टर बन जाए। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करे हमारा मास्टर बन के। हम सब ये चाहेंगे कि हम अपने माइंड के मास्टर बन के अपने माइंड को कंट्रोल करें। तो यही एक जुमला, मेरा एक जुमला, ये नेपोलियन हिल का जो कोट है, ये एक पूरी समरी है हमारे लेक्चर की। हम इस लेक्चर से क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ पैदा हो जाएं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें और अपने तमाम गोल्स को अचीव कर सकें। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को बताने से पहले मैं आपको माइंड साइंस के हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली माइंड साइंस की एक ब्रांच है। अब माइंड साइंस क्या है? देखिए, माइंड साइंस ये है कि इंसान जिस तरह नज़र आता है, मैं जिस तरीके से नज़र आ रहा हूँ या आप जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं, आपकी जो अपीयरेंस है वो इंसान के माइंड की वजह से होती है। इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इंसान करता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जो भी करता है, वो इंसान के माइंड की वजह से होती है। इंसान अपने माहौल में दोस्त बनाता है, जो फ्रेंड्स बनाता है, वो किसकी वजह से बनाता है? बोले भाई, माइंड की वजह से। इंसान अगर हत्ता कि कामयाबी की मंजिलें तय करता है, वो भी अपने माइंड की वजह से तय करता है। और अगर इंसान कामयाबी से नाकामी की तरफ चले जाता है तो वो भी किसकी वजह से जाता है? अपने माइंड्स की वजह से। तो अगर हम अपने माइंड के ऊपर मेहनत करके अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले बन गए तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। तो पहला जुमला क्या हुआ? चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। अपने माइंड को तब्दील कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी अल्टीमेटली तब्दील हो जाएगी। अब जिस तरह मैंने कहा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP माइंड साइंस की एक ब्रांच है, तो ये NLP का मतलब क्या है? NLP, तो N का मतलब क्या है? न्यूरो। अब ये न्यूरो क्या भला है? देखिए, न्यूरो उसको कहते हैं कि इंसान के दिमाग में जो सेल्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसका इंसान का माइंड दिमाग बना हुआ होता है, तो जितने भी इंसान के न्यूरॉन्स हैं दिमाग के अंदर, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके से इंसान सोच रहा होता है, तो उन तमाम चीज़ों को, उनकी बनावट को, उनके फंक्शन को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया जी? न्यूरो का। अब लिंग्विस्टिक, L फॉर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। अभी मैं किस ज़बान में आपसे बात कर रहा हूँ? उर्दू ज़बान में। कोई आपसे इंग्लिश में बात करेगा, कोई सिंधी में बात करेगा, तो इस लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से इंसान अपनी बात को कन्वे करता है सामने वाले की तरफ। अब इसकी मैं डिटेल यहाँ नहीं बता रहा, इसकी मैं डिटेल आगे बताऊँगा कि कितने तरीके से इंसान अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकता है। सिर्फ आप यहाँ पर समझें कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज यानी ज़बान। P फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है जी? प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होते चले जाता है, पहले 10 साल का था, फिर 15 साल का हुआ, फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, तो इंसान अपने माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से कुछ तजर्बात हासिल करता है, कुछ सीखता है, और उस लर्निंग के प्रोसेस के अंदर इंसान का एक बिहेवियर जनरेट होता है। इंसान जिस तरह के माहौल में रहेगा वैसे ही इंसान का बिहेवियर जनरेट होगा। अगर आप किसी बच्चे को आप स्मोकर्स के साथ छोड़ दें और आप जो है वो ड्रग एडिक्ट्स के साथ छोड़ दें,
जो सिगरेट पीते हो, जो इस तरह की हरकतें करते हो, तो बच्चा बड़े हो कि क्या बनेगा, उन्हीं की तरह एक्टिविटीज़ करेगा। और अगर आप बच्चे को जो है वो डॉक्टर्स के साथ रखें, इंजीनियर्स के साथ रखें, एजुकेटेड माहौल में रखें, तो बच्चा डेफिनेटली एजुकेटेड बनेगा। तो जिस तरीके से इंसान बड़े होते होते अपने बिहेवियर को, अपने रवैये को सीखता है और उसको प्रोग्राम करता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। सो दिस वाज अबाउट द वर्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर आप बताएंगे किसी दूसरे को तो किस तरीके से बताएंगे। देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये कहती है, इसकी पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ कि किन लोगों ने इसको डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से। एक का नाम था रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम था जॉन ग्राइंडर। ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोग थे और हमेशा ये देखते थे किस तरह लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, किस तरह लोग पैसा कमा रहे हैं, किस तरह लोग दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, मुअस्सिर बन रहे हैं, इफ़ेक्टिव बन रहे हैं। ये हमेशा इस पर गौर करते रहते थे। तो उन्होंने ये देखा कि हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में उस वक़्त जिस कंट्री में वो रहते थे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो चोटी यानी पीक के ऊपर पहुँचे हुए हैं अपने फील्ड के अंदर, यानी अपनी फील्ड के अंदर वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर डॉक्टर हैं तो बहुत ही आला किस्म के डॉक्टर हैं, अगर इंजीनियर हैं तो बहुत ही आला किस्म के इंजीनियर हैं, इवन अगर बिज़नेसमैन हैं, कारोबारी आदमी, तिजारत करने वाले तो बहुत ही आला तिजारत करने वाले हैं। तो उन्होंने उन सब के बिहेवियर को असेस किया, सबके रवैये को देखा, किस तरह ये बात करते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल का इनका स्टाइल क्या है, क्या उनकी हैबिट्स हैं। तो उन तमाम हैबिट्स को जमा करके, तमाम रवैये को जमा करके उन्होंने नाम किसका दिया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नीचे उन्होंने तमाम लोगों के बिहेवियर को रख दिया कि ये तरीके होंगे जिनको इंसान अपनाकर कामयाबी की तरफ जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बने तो इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि आपको शुमार भी दुनिया के बड़े और अजीम तरीन लोगों में आपको शुमार होगा। तो इतना सीक्रेट इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 3 जो वर्ड का ये एक सेंटेंस है इसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उन्होंने ये बताया कि हर इंसान के माइंड में एक नक्शा होता है, एक दुनिया का नक्शा होता है। ये बहुत गौर से आपको बात सुननी है। हर इंसान के दिमाग में, इंसान के माइंड में एक नक्शा होता है दुनिया का। एक तो देखो असल में दुनिया है ना, एक तो असल में दुनिया है, पाकिस्तान है और जितने भी ममालिक हैं, एक तो असल में, और जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं। एक नक्शा इंसान के दिमाग में भी बसा हुआ होता है, इंसान के माइंड के अंदर भी होता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हर इंसान का, हर शख्स का, हर स्टूडेंट का मैप ऑफ माइंड अलग अलग है। इनका अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है। हालांकि इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको कैसे हर इंसान का नक्शा अलग अलग होता है। देखो, ये लेक्चर अभी हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 मिनट का, 40 मिनट का लेक्चर है। लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ तो बाहर जो है ना मीडिया वाले खड़े हुए थे, जियो न्यूज़ वाले, एयरवे वाले, समा वाले, बोल, सारे जो है ना क्या अपने जो है ना कैमरे लेके सबसे, आप जितने भी लोग स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे सबसे पूछ रहे थे माइक लेके कि भाई आपने लेक्चर में क्या सीखा और लेक्चर में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आपने देखा वहाँ पे, क्या क्या आपने सुना। देखो, मैंने जो बातें करी हैं वो तो कांस्टेंट हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बातें करी हैं वो चेंज हो जाएं? नहीं हो सकता। मैंने जो बातें करी हैं वो तो सेम ही रहेगी। जो मेरे मुंह से अल्फाज निकल गए वो तो रिकॉर्ड हो गए, वो तो सेम ही रहेंगे। लेकिन आप ख़ुद ये बताएँ कि क्या हर बच्चा अपनी अपनी कहानी पेश नहीं करेगा? हर बच्चा अपने तरीके से बताएगा कि कोई बोलेगा लेक्चर इतना अच्छा था, कोई बोलेगा सर ने ये कहा, कोई बोलेगा सर ने ये कहा, कोई बोलेगा हमने ये बातें सीखी, कोई बोलेगा हमने ये बातें सीखी। हालांकि लेक्चर एक हुआ है, लेक्चर 2 या 3 नहीं हुए, लेकिन हर बंदा अपने मैप ऑफ माइंड की वजह से, अपना दिमाग के नक्शे की वजह से अपनी कहानी सुनाएगा। एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शादी की तकरीब हुई, उसमें 500 अफराद ने शिरकत करी। कितने अफराद ने? 500 अफराद ने। आप बोलेंगे ना तो मुझे बोलने में आसानी होगी। 500 अफराद ने एक शादी में शिरकत करी। शादी की अगले दिन सबसे पूछा गया कि भाई शादी कैसे हुई, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, किस तरह के ड्रेसेस लोगों ने पहने हुए थे, क्या क्या खाने में था और किस तरह की बातें आपने सुनी। तो हालांकि शादी की तकरीब एक हुई है, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी कहानी सुनाएगा। कोई बोलेगा कि मैंने वो चीज़ देखी, कोई बोलेगा मैंने ये एक्सपीरियंस किया, कोई बोलेगा मैंने ये चीज़ खाई, मैंने ये चीज़ खाई। तकरीब एक ही है लेकिन हर बंदे की कहानी जुदा जुदा है। तो ये बात समझ में आई आपको कि हर बंदे का मैप ऑफ माइंड अपना होता है। अब ये क्यों होता है? सवाल ये पैदा होता है कि नक्शा तो अपना बन गया, लेकिन हकीकत सेम होने की वजह से नक्शा क्यों बन जाता है अलग अलग इंसान के दिमाग में? देखिए, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, गौर से सुनिएगा इस बात को, 1 सेकंड में इंसान 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। M फॉर मिलियन। अब ये बिट्स क्या है? देखें, हर चीज़ को नापने का यूनिट होता है ना। टेम्परेचर को नापने का यूनिट होता है सेंटीग्रेड, और लंबाई को नापने का यूनिट है मीटर, किलोमीटर। इस तरह इंफॉर्मेशन को मेजर करने का यूनिट बना लिया साइंटिस्ट ने, बिट्स। अब ये बिट्स क्या है? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिलियन
बिट्स का मतलब क्या है? अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं 2 मिलियन बिट्स को रिसीव कर रहा हूँ सराउंडिंग से। वो क्या क्या हो सकती हैं? वो पंखे की आवाज़ भी हो सकती है, वो डॉक्टर महावीर बैठे हुए उनका चेहरा भी हो सकता है, वो जो है वो ये बोर्ड यहाँ पे पीछे लगा हुआ है ये भी हो सकता है, मेरे हाथ में मार्कर है ये भी हो सकता है, मैं सांस ले रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिमाग में जा रही है, मेरा दिल हार्ट बीट जो हो रही है एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में मेरे दिमाग में जा रही है, मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है ये भी एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में मेरे दिमाग में जा रही है, हवा चल रही है ये भी एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में मेरे दिमाग में जा रही है। अब मैं 2 मिलियन नहीं बताऊंगा आपको, मुझे भी नहीं पता, लेकिन 1 सेकंड में साइंसदानों ने कहा कि 2 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इंसान रिसीव करता है। अब आप कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पर बता सके कि मैं 2 मिलियन बिट्स मैंने 1 सेकंड में ये रिसीव करी? हाथ ऊपर करें। वो कान खुजा रहे हैं। कोई भी नहीं है, जाहिर सी बात है 1 सेकंड में 2 मिलियन बिट्स कोई भी रिसीव नहीं कर सकता। अब लेकिन हम तो कह रहे हैं कि रिसीव करता है, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती हैं? देखिए साइंसदान ये कहते हैं कि अगर 2 मिलियन बिट्स हम उनको समझने लग गए ना, जैसे मैं आपको बता रहा था एक एक करके कि ये इन्फॉर्मेशन मैं रिसीव कर रहा हूँ, अगर हम 2 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं सर जुनैद से बात करते करते मैं क्या बोलूँगा, सर 1 मिनट में अपनी हार्ट बीट को ज़रा अपने दिमाग में प्रोसेस कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सर मैं 1 मिनट अपना सांस गिन लूँ, मेरी सांसें चल रही हैं फिर मैं आपसे बात करूँगा। 1 मिनट डॉक्टर महावीर का चेहरा मेरे दिमाग में थोड़ा याद हो जाए फिर मैं आपसे बात करूँगा। 1 मिनट पंखे की आवाज़ सुन लूँ फिर बात करूँगा। 1 मिनट हवा चल रही है मैं उसको महसूस कर लूँ फिर बात करूँगा। अगर ऐसा हम करते रहे 2 मिलियन बिट्स को हमने याद करना शुरू करा तो हम क्या हो जाएंगे? कोई तो बोले, पागल हो जाएंगे भाई, हम मैड हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े साइंसदान कह रहे हैं। अगर हम 2 मिलियन बिट्स को रिसीव करके अपना रिस्पॉन्स दें तो हम पागल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने हमारे अंदर एक क्या सलाहियत रखी हुई है? 2 मिलियन बिट्स में से हम कितनी बिट्स रिसीव कर सकते हैं एक टाइम में? 7 + -2। 7 + -2 इसका मतलब क्या है कि या तो 7 + 2 कर सकते हैं यानी 9 कर सकते हैं, या फिर 7 - 2 यानी 5 कर सकते हैं। 2 मिलियन बिट्स में से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है और हम सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। अगर इंसान खुश होता है, अगर इंसान खुश है तो 7 + 2 रिसीव करेगा, 9 रिसीव करेगा। अगर इंसान गमगीन है तो 7 - 2 रिसीव करेगा यानी 5 रिसीव करेगा। तो इसकी वजह से हर इंसान का मैप ऑफ माइंड अलग अलग होता है। किसी की 7 + -2 क्या होती है, कोई क्या रिसीव करता है, कोई क्या रिसीव करता है। अब NLP से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? ये तो NLP का इंट्रोडक्शन था ना। देखिए हम में से ऐसे कौन से यहाँ पर लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारी यादाश्त इंक्रीज़ हो जाए, मेमोरी इंक्रीज़ हो जाए? मैं चाहता हूँ, और चाहता है कोई? बस इतने से लोग चाहते हैं। देखिए सबको चाहिए कि हमारी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाए। भूलने की बीमारी बाज़ होगा सबको जाती है, बाज़ लोगों को कम होती है, बाज़ लोगों को ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स को तो ख़ास तौर पे चाहिए कि हमारी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाए। तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि NLP आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करेगा, 100% करेगा। पहली बात, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए? सब चाहते हैं, ठीक है ना। तो NLP आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा, अच्छी बात ही नहीं है। अगली बात, हम सब चाहते हैं कि हमारा बात करने का अंदाज़ अच्छा हो जाए, मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकूं, मैं अपनी बात लोगों को अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं, मैं अपनी यानी एक हम सादा ज़बान में बोलें कि मैं अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाऊं, यानी मैं जो चाहूँ वही लोग करने वाले बन जाएं। मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात माने, मेरे भाई बहन मेरी हर बात माने, मेरे दोस्त मेरी हर बात माने। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग NLP के लेक्चर को सुन रहे हैं, क्योंकि NLP आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को 100% बल्कि 200% इंक्रीज़ करेगा NLP। और अगला फ़ायदा NLP का ये है, जो बड़ी अहम बात है, जो टीचर जब पढ़ाते हैं NLP या बुक्स में लिखी होती है तो ब्रैकेट में लिखी होती है। जब आप गमगीन होते हैं, हर बंदा कभी ना कभी गमगीन हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, कभी गमगीन होता है, कभी ना किसी वजह से गमगीन हो जाता है। तो जब भी आप गमगीन होते हैं तो NLP ये कहती है कि आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। समझ में आई बात? जब भी आप गमगीन होते हैं किसी भी वजह से, तो आप अपनी फ़ीलिंग्स को तब्दील करके अपनी मनपसंद फ़ीलिंग्स बना सकते हैं, यानी खुश हो सकते हैं आप किसी भी गमगीन हालत से निकल के। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो आप टेस्ट में आप पास नहीं हो सके, फ़ेल हो गए, तो आप गमगीन हो गए कि हाय मैं टेस्ट के अंदर फ़ेल हो गया। तो आप अपनी मेमोरी में से, अपनी लाइफ में से वो चीज़ हाईलाइट करें जिसको देखकर आप खुश हुए थे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा एक वाक़या है कि इसरा यूनिवर्सिटी के अंदर में फ़र्स्ट पोजीशन मेरी आई डिबेट कंपटीशन में पूरे स्ट्रेंथ के अंदर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल, मुझे आप लोगों के वाक़यात का नहीं पता, मुझे अपना पता है, इसलिए मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी जगह पे गमगीन होता हूँ तो मैं एक तसव्वुर लाऊँगा उस यानी पिक्चर का कि मुझे प्राइज़ मिल रहा है, निसार खोड़ो साहब मुझे जो है ना फ़र्स्ट पोजीशन की ट्रॉफ़ी दे रहे हैं और सारे जो है ना क्लैपिंग कर रहे हैं, मेरा नाम जो है ना पुकारा जा रहा है।
तो आप अल्टीमेटली बताएं कि मैं अंदर से खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा? बिल्कुल खुश होऊंगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, इसकी दर्जनों एग्जांपल है कि वाकई आप अपनी फीलिंग्स को तब्दील कर सकते हैं, आप गमगीन से खुशी की तरफ आ सकते हैं। इसका मैं अगले जो एंड लेक्चर होगा उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर आपको समझ में आएगी कि ये किस तरह होता है। अब ये हुआ NLP के हवाले से। अब जिस तरह हर चीज़ के कुछ पिलर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बताएगा कि इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? जी